का क्या समाचार है? महाराज, प्रजा आपकी नाम की जय जयकार कर रही हुजूर। आपकी प्रजा जो है दूध भात खा रही है बाबू। तो हरपाल हुजूर, न जाने क्या बात है, आज अर्धरात से हमारा रह रह के जी घबरा रहा है और कलेजे में बहुत जोर सा दर्द उठता है। इसलिए जाओ हमारे महामंत्री जी को हमारे समक्ष बुला के ले आओ। कैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, अगर आपका हुक्म मिले तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और महाराज, क्या को हो गया क्यों उदासी और उदासी खामोशी क्यों दिल दर अजीब बात क्या है जो दम घुट रहा है। अजीब बात क्या है जो दम घुट रहा है। और क्या हो गया है जी, क्या हो जी। हमारे दानवीर सम्राट, जब मैं आपके पास राज दरबार में आता था तो आपका चेहरा हमेशा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ नजर आया करता था। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि आपका चेहरा एकदम मायूस नजर आ रहा है। राजन, मंत्री जी, आज न जाने क्या बात है, आज अर्धरात से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और हमारे सीने में दर्द, जोरों सा दर्द होता है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं दाना रहूं खड़क सिंह पर अब मैं जिंदा ना रहूं जोरों सा दर्द कलेजे में उठता है और दिल की धड़कन हमारी बढ़ती जा रही है। घबराओ ना। ऐसा लगता है कि हमारा दम निकल जाएगा। जाओ,
डॉक्टर को बुला के लाओ। अगर डॉक्टर नहीं ला रहा मंत्री जी, दवा में जहर मिला। मंत्री जी, आज हम तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपना चाहते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। मंत्री जी, और खड़के सिंह तुमसे यही है बताना, खड़क सिंह खड़क सिंह तुमसे यही है बताना, खड़क सिंह तुमसे यही है बताना, तुम्हें मंत्री का पद अब है निभाना। कि महारानी जी गर्भवती हो चुकी है। हाँ मंत्री जी, इस वक्त महारानी जी गर्भावस्था में है। महारानी जी गर्भवती हो चुकी है। कभी अपने दिल में चिंता न लाना, कभी मंत्री जी, दिल की धड़कन बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि इसी वक्त हमारा दम निकल जाएगा। महाराज और महारानी जी इस वक्त गर्भावस्था में है। इसलिए तुमसे यही कहना है कि जिस तरह तुम हमारे शासन काल में वफादारी के साथ प्रजा की देखभाल कर रहे हो, ठीक उसी तरह हमारे न रहने के बाद प्रजा की देखभाल करना। जब हमारे कोई संतान हो, अगर बेटी जन्म लेती है, अगर कोई बेटी जन्म लेती है, तो जब शादी योग हो जाए तो कोई अच्छा सा वर देखकर बेटी के हाथ पीले कर देना। अगर कोई पुत्र जन्म लेता है तो जब सयाना हो जाए, रात को संभालने योग हो जाए, कुछ समय पर उसका राज तिलक कर देना। और जिस तरह हमारे शासन काल में प्रजा की देखभाल वफादारी के साथ करते हो, ठीक उसी तरह बच्चों के शासन काल में भी वफादारी से प्रजा की रक्षा करना और देखभाल मंत्री जी, धीरज धरो। रामबली ले आए दवा। मंत्री जी, औषधि लेने के बाद आराम मिलना चाहिए। आंखों के सामने मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम लोग कहाँ हो? मंत्री जी, या भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना और थोड़ी दवाई बची है और तुम्हें जुकाम हुआ दिलियो दो घूट। अरे कहीं नहीं डॉक्टर की जुकाम उखाम मत ठीक करी तुम उठी। अरे हरामजादे, इस दवा में जहर मिला हुआ है। कहो कभी मिला दी हो जहर। नालायक, तभी तो महाराज का राम नाम सत्य हो गया।
तो दो चार घूंट हमें मुहिम से लेके तो मुंह तक तो हो ही जा। महाराज मरते समय रामबली क्या कहा था सुना? महाराज ने कहा कि अगर मेरे कोई बेटी हो तो से पाल कर कोई अच्छे घराने में शादी कर देना, और कोई बेटा हो तो पाल पोस करके उसका राज तिलक कर देना। रामबली अब आप मंत्री रहो। न कभी ऐसा हुआ है ना ही कभी होने दूंगा। कहे अगर बेटी का जन्म हो गया तो तब तो ठीक है, ठीक है। अगर कहीं महारानी ने पुत्र का जन्म दिया तो कंचनपुर रियासत को मैं ऐसा शमशान घाट बनाऊंगा, ऐसा शमशान घाट बनाऊंगा, इस कंचनपुर रियासत में एक बच्चा भी नजर नहीं आएगा। वक्त का इंतजार करो। सबसे पहले महारानी को बुलाकर रात महाराज को हाथ एक आ जाने से ये महाराज अपना दम तोड़ दिए हैं। अगर आप मेरी बात को माने तो मैं आपसे कुछ कहूं। महाराज जी तो दुनिया की रीत है ये सुनो मालकिन, दुनिया की रीत है। दुनिया की रीत है ये सुनो मालकिन, जो भी आया है वो एक दिन जाएगा। ना सवा दुनिया में दिन है पाया नहीं, काम क्रिया अजी इनकी
रामबली, महाराज की लाश को उठाओ और गंगा घाट को पहुंचाओ। वहीं पर महाराज का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आनंद बधाई हो। गाने बजत आनंद बीमार रहे और शायद बचिन जाते शंका में कौन उतना, लेकिन साला जहर दई के मार जाए। हमका कहीं चले जाओ रामबली, तुम चले जाओ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए, दवा दीन, डॉक्टर लेके वापस आए, न जानी कहा जहर का पुड़िया गढ़ रखे रहा। वही में गबर दी महाराज खत्म हुई गई, पिया दी साला जहर का पुड़िया। लेकिन एक बात और, ये महाराज का जहर पुड़िया पियाई और जहर पिया के मार डाई और हिया के ही बनी है अब महाराज। और अगर हमारा कौनो जुगाड़ लाग गहिया तो इनका हम सोचा मौत के घाट, इनका जहर पियो हम और महाराज बनूंगा मैं। चलते 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 आपको कुछ बता रहे हैं और कैसे कहना क्या है। जीता था जिसके लिए मरती था, एक वो ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती था। मैं
रामबली क्या हुआ है? साले हमारी दुनिया जल रही है और तुम साले यहाँ गीत माला गा रहे हो। उतारो पनहिया। क्या हो बाबू साहब आप यह तो अब तई हम समझ न पाए कि कहे कि मेरे आपका जलन पैदा हुई रही। फुल पावर पे बताओ आज समझ में। हराम जादे, जब तक किस कंचनपुर राज और रियासत का मैं महाराज नहीं बन जाऊंगा, हाँ। तब तक मैं सकूने चैन से नहीं बैठूंगा। आप समझ ये कंचनपुर रियासत हमारी होगी और तू यहाँ का महामंत्री धूकुर धू होगा। तब तो आप लंबरदार जो कहोगे वो करेंगे हम। आप लेकिन आज कई दिन हो गया है, धर्म सिंह का कोई पता और कोई समाचार नहीं मिला है। हमको ऐसा लगता है क्यों बादर से अपने बंगले पर आ चुका है। आप तो जैसे ब्रह्मा जी हो गए, भगवान हो गए, सोच जाओ। अरे आपका बात सत्य है। अब पर समय तो आए हैं। खड़े खड़े साले हमरा थूथुन देख रहे हो। इसी वक्त धर्म सिंह के बंगले पर जाओ और हमारे बैठक रूम में फौरन बुला के लाओ। सेनापति धर्म सिंह, तुम जानना चाहते हो महामंत्री खड़क सिंह अपने बैठक रूम में तुम्हें किस लिए बुलवाया है? रामबली, हमारा सामान तो पकड़। सेनापति धर्म सिंह, तो बात को गौर से सुनना। तो राज का क्या समाचार है सेनापति? कोई संताप है, रानी के बच्चा पैदा हुआ या नहीं, राज में तो नहीं हो रहा। रानी के बच्चा पैदा हुआ या नहीं, राज में तो नहीं हो रहा पाप है। महामंत्री महाराज खड़क सिंह, तो आप जानना चाहते हो तो सुनो। तो राज का जो समाचार तो ठीक है, राज का जो समाचार सो ठीक है, आपकी सारी प्रजा भी खुशहाल है। सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है,
रानी के गर्भ से जन्मे दो लाल है। सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है, रानी के गर्भ से जन्मे दो लाल। अरे ऊपर वाले बधाई हो, धन्य हो ऊपर वाले। मर्दार खुशी मनाओ, हम लड्डू बांटे के बड़े बुलाओ। तो क्या सुनाई खबर तूने आके मुझे, क्या सुनाई? क्या सुनाई खबर तूने आके मुझे, बात सुनकर तेरी खून है खौलता, सारा अरमान मेरा मिला था, रानी के दोनों बच्चे मेरे सारा आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। किस तरह आप है बात अब कर रहे, रानी के लाल क्यों आपके काल है, सेनापति इसके बारे में अनजान है। सेनापति धर्म सिंह, तुम जानना चाहते हो तो कान खोल कर सुनो। तो बच्चे थे बदले बच्ची, अगर बच्चे बदले बच्ची, बच्चे थे बदले बच्ची अगर जन्मती, मानता से चमक जाता सेनापति, राज करता महाराज, भर जग ही जग में रहेगा। तो आप क्या कह रहे हो महाराज जी? आप सोच जाना गलत ख्याल है, खा के टुकड़े पले जिनके हम और तुम, उन पे अन्याय करना बुरी बात है। सेनापति धर्म सिंह, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो याद रखो, यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। याद रखो, अब मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना क्या है, अब क्या नहीं करना है। सेनापति धर्म सिंह, तो जो कहा सो कहा, ठीक सेनापति जो सो कहा। ठीक सेनापति, आप कहीं का ये नगमा सुनाना नहीं, चोरी दोनों लड़ाई की करना है, वरना अंजाम इसका
बात धर्म सिंह, कान को खोलकर सुन ले, समझा? करना क्या है तुम्हें? क्या कहा? दोनों बच्चों की चोरी। ठीक रास्ते पे आते हो। महामंत्री महाराज खड़क सिंह, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं वफादार सिपाही हूं, वफादार सिपाही हूं, वफा का सबब पाया है। और ये वो हाथ है जिन हाथों से महाराज का नमक, चुटकी भर मिट्टी, चुटकी भर मिट्टी मिलती है देश के रखवालों को, मालपुआ खाने को मिलता है हम जैसे गद्दारों को। चुटकी भर मिट्टी से, चुटकी भर मिट्टी से सुकून मिलता है हम जैसे वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है तुम जैसे गद्दारों को। तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया खाक कर दूंगा। इस दुनिया से तेरा किस्सा नापाक बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा, जिंदा जलाकर। महामंत्री खड़क सिंह, तू कुछ भी कर ले, लेकिन इतना याद रखना कि मैं महाराज का वफादार सिपाही हूं, और जब तक मैं जीऊंगा महाराज के बच्चों की रक्षा करूंगा। तो सुन मेरी बात को गौर से, तो कभी भी दोनों पिसर, कभी भी दोनों पिसर चुरा के मैं न लाऊंगा। इसी वक्त चलकर सारी बात रानी से बताओगे। हरामजादे, मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। अगर ऐसा न किया, मां कसम, अगर ऐसा न किया तो ठाकुर होने का मतलब ही कुछ नहीं। याद रखो, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो जिंदा वापस बचकर नहीं जाओगे। महामंत्री खड़क सिंह, मैंने अपना सारा जीवन महाराज की सेवा में लगा दिया है, और इतना याद रखो, महाराज के बच्चों का अगर किसी ने अनिष्ट करने की सोचा तो वो सेनापति
धर्म सिंह के हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। सेनापति धर्म सिंह, आज मैं भी तो देखूं कि तेरे बातों में कितना दम और कितना फौड़ा हरामजादे। महामंत्री खड़क सिंह, तो बगावत की बू अब आती है तेरी बात से। अब तो निश्चित है तेरी मौत मेरे। तेरी भलाई इसी में है कि मेरी महारानी के बच्चे को चुराने का ख्याल दिमाग से निकाल दे, नहीं तो काट कर फेंक दूंगा। टक्कर ले सकता नहीं, टक्कर ले। आप ही रोखियान, म्यान से खटक फिर न जाए ये खूनी। तुम्हारे जैसे वीर के कितनों के मुख मोड़ दिए और तुम्हारे जैसे को भंगी बनाकर तेरे जैसे लोग मेरे कदमों पे गिरा करते हैं। हम तुम्हें मर्दों में नहीं साले बल्कि छक्कों में गिना। उठाकर पटक दूं कैलाश पर्वत के ऊपर, और कुत्ते भी नहीं मूतेंगे तेरी लाश। घर से माँ का दूध पिया, मैदान जंगल हड्डी पसुड़ियां तोड़कर साले तेरी डाल दूं जिंदान में। महामंत्री खड़क सिंह, अब मुझे मालूम हो गया कि आज हम में से और तुम में से कोई एक ही जीवित यहाँ से जाएगा। तुम्ही को साले में मार डालूंगा। चल फिर बांध साले को पहले खंबे में बांध था। फड़फड़ा रहे हो? किस साल में है बेटा? शेर लोहे के जाल में शेर रस्सी जल गई है लेकिन ऐठा नहीं गया है। का महामंत्री खड़क सिंह, एक बार मुझे इन हथकड़ियों से आजाद कर दे तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुझे आज मलत होने की गलत फहमी
हमारी ताकत का अंदाजा नहीं मालूम है बिल्कुल। राम अली जी लंबरदार। ले जाओ साले को कारागार में डाल दो। ठीक। कोई आवाज उठाएगा ना तो बेमौत मार दूंगा। खाना पानी कुछ नहीं देना, सुबह शाम सैकड़ों लठ मारो साले की, जितनी चर्बी है साले की बताओ ना हमका क्या मारे लागो। अभी तो साले मेरे मौत का सामान बन जाता हो। तुमने साले रस्सा ढीला कर दिया। और मारूं? रस्सा ढीला का कही के हमारा पैंटा सरक गा वही का सरकावे लागे तब टाइम ताला मौका पाएगा तो भाई कहीं पहुंची आवा कहा। ये तो साले मैं काफी होशियार था, नहीं तो साले हमारी पलैया हो जाती। नालायक। अब अगर हम ना हो तो एक बात और जान लियो लम्बरदार, पहले तो एक पिस्तौल चुरा ली नंबर 1, और दूसरी बात जब लड़ाई होत रही अगर हम पीछे बांध न ले तो तुमका पेल पाल के रामपाल बना दिया। रामबली, इसीलिए हम तेरे नाम का गुणगान गान गाता रहता हूँ। अच्छा दोबारा मैं आपके इसी पहुंचा कै। अरे साले जब तुम्हारी पैंट ढीली हो गई थी। अरे हम वही यही चैन में तो पैंटिया ढील हो गए। बड़ा ताकतवर है सेनापति भाई। नालायक। नालायक। रामबली, लेकिन साले और कोई तरीका सोच। ये तो हरामजादा महारानी के बच्चों को चुराने से इनकार कर दिया। लम्बरदार कैसे काम बनेगा रे? जौन अगर कऊ न करे वही का तुम करो पे हाथे, तुमसे बढ़ के चुआर कहाँ दुनिया में मिली। साले चिल्लाओ मत, धीरे 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 धीरे। लम्बरदार बाबू साहेब, तुम चुरा के ले आओ बच्चा, जल्दी से चुरा के तुम वहीं ले आओ बेटवा। कहा तो कि धीरे धीरे कहो। रामबली, ओ बेटवा गलता हुई गा है। रामबली, भूल में नहीं करिए। हमरा सामान उठा, अब महारानी को बता कौन से कमरे नंबर में अपने सपोलों के साथ सकूने चैन से सो रही है। हले लियो पकड़ो सामान, या लियो ना पकड़ो तो लियो थामो। कैमरा नंबर 3। साले कैमरा की साले कमरा कमरा अभी दिमाग में नहीं घुसा तो बताई तो हम जहाँ। ठीक ठीक बता दे कहाँ। अरे साले वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कमरा नंबर 3। चील नहीं कबूतर। अब वही तोहरे अब उल्टा सीधा वही कुछ मुँह से नहीं करे हमारे। लंबरदार 3 नंबर कमरा। लम्बादार लम्बादार। चलो हो ठीक है बाबू साहेब। हाँ, कमरा नंबर 3 एक महाराज के पहले वाला कमरा पर आता है, और एक दूसरा कमरा जो उन है ऐसे आंगन पर जाता है, और तीसरे वाले कमरा में रामबली इसी वक्त महारानी के
कमरे पर चलने की तैयारी करो। आओ मेरे साथ।